आईपीएल 2024 का कारवां वानखेड़े स्टेडियम से अब पहुंच चुका है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स किसके सामने होगी? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने होगी। एक दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है, एक हाई वोल्टेज इनकाउंटर हमें देखने को मिलने वाला है। और अपने इस रिपोर्ट में हम ये देखने, ये सोचने और ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि गुरु कौन होगा किसके ऊपर भारी, कौन मुकाबले की शुरू होने से पहले मनोवैज्ञानिक तौर पे बढ़त बनाए रखेगा, तो मुकाबले के खत्म होने के बाद कौन सिकंदर साबित होगा। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा देखेंगे कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या क्या बदलाव दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में संभावित हैं। इसके अलावा अंत में हम पिच रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। पिच रिपोर्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि गुरु ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत है, किसका पलड़ा किसके मुकाबले भारी दिखाई दे रहा है। इन सभी बातों पर हम समीक्षा करेंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से आज की विजेता कौन होने वाली है, वो लखनऊ सुपर जायंट्स होगी या फिर फाफ डु प्लेसिस की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होगी। आइए अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर आपने कमेंट दाग दिया होगा कि आपके हिसाब से विजेता कौन है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले हेड टू हेड आंकड़े पर प्रकाश डाल लेते हैं। क्योंकि गुरु ये जो हेड टू हेड आंकड़ा है वो बताता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय डेटा की बहुत ही कीमत हो चुकी है। लोग डेटा के हिसाब से प्लेयरों की कमजोरियां, प्लेयरों की ताकत, तो डेटा के हिसाब से यह भी देखा जाता है किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी है। यानी कि ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने आई हैं तो कौन सबसे ज्यादा सिकंदर बना है। तो आप देख सकते हैं 4 बार आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मुकाबला खेला गया है, जिसमें 3 बार आरसीबी ने बाजी मारी है, तो मात्र 1 बार लखनऊ सुपर जायंट्स विजेता हुई है। यह आंकड़ा साफ तौर पे दर्शाता है कि भैया हमेशा मनोवैज्ञानिक तौर पे आरसीबी भारी पड़ती हुई दिखाई दी है मुकाबला शुरू होने से पहले। किसके ऊपर? लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर। और इस मुकाबले में भी यही होने वाला है, मनोवैज्ञानिक बढ़त आरसीबी के पास रहेगा एलएसजी के मुकाबले। अब आ जाते हैं प्रोबेबल 11 ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर देख लेते हैं। इस टीम में बहुत ही बड़ी कमियां निकल कर आ रही हैं, बहुत खामियां निकल कर आ रही हैं। जो सबसे बड़ी कमी, या यूं कह सकते हैं जो सबसे बड़ी खामी इस टीम में निकल कर आई है, उभर कर सामने आई है, वो है तेज गेंदबाजी विभाग। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि इन्होंने अपने बेंच पर बैठा कर रखा है अपने सबसे अनुभवी, सबसे बेहतरीन और सबसे कुशल तेज गेंदबाज को, और खिला रहे हैं एक साधारण से तेज गेंदबाज को, और उसका अभी तक उपयोग उतना नहीं समझ में आया। हम बात कर रहे हैं अलजारी जोसेफ की। गुरु उनको खिलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसके मद्देनजर कि शायद जब बल्लेबाजी आए तो अलजारी जोसेफ बल्लेबाजी कर ले जाएं। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर नियम इस तरीके से आ गया है कि जोसेफ का उतनी उपयोगिता बतौर बल्लेबाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेंदबाज है। लेकिन गेंदबाजी में वो छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ना डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर पा रहे हैं, ना मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर पा रहे हैं, ना शुरुआत में विकेट दिला पा रहे हैं। तो हर जगह नाकाम रहे अलजारी जोसेफ। काफी भारी भरकम पैसा खर्च करके आरसीबी ने उनको अपनी झोली में डाला था, लेकिन उनकी उपयोगिता नहीं दिख रही है। वहीं जो दिलचस्प बात है कि रीस टॉपली जैसा होनहार, कुशल, सक्षम गेंदबाज जो टी20 का है, वो बेंच पर बैठा हुआ है, एक भी मुकाबला नहीं खेला हुआ है। और अगर रीस टॉपली इस प्लेइंग 11 में आ जाएंगे तो ये बल्लेबाजी विभाग काफी मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रीस टॉपली के पास काबिलियत बहुत है, वो शुरू में विकेट निकाल कर दे सकते हैं, मिडिल ओवर्स में अगर उनका उपयोग आप करना चाहें तो वहां पर भी रनगति पर लगाम लगा सकते हैं, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी रीस टॉपली माने जाते हैं। तो गुरु रीस टॉपली जैसा दिग्गज गेंदबाज बैठा हुआ और अलजारी जोसेफ जैसा साधारण सा गेंदबाज खेल रहा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बल्लेबाजी कर सकता है। ये सोच से परे है। यहां पर एक बदलाव जरूर चाहिए कि अलजारी जोसेफ या तो फॉक्सन या तो रीस टॉपली को इनको अपनी टीम में लाना ही लाना होगा। अगर हम अन्य प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों की बात करें तो फाफ डु प्लेसिस विराट ओपन करेंगे, वहां कोई तब्दीली नहीं होगी। नंबर 3 पर कैमरून ग्रीन, हाँ चौथे पर रजत पाटीदार की जगह आप देख सकते हो कि कोई अन्य ऐसा बल्लेबाज युवा भारतीय टीम का खेल सकता है। शायद वो सुयश प्रभुदेसाई होंगे, क्योंकि अभी तक पाटीदार का बल्ला बोला नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, महिपाल लुमरोर और विजय कुमार वैश्य, ये अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन होगा। अगर इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ गई बल्लेबाजी विभाग में तो वहां पर आपको
महिपाल लुमरोड खेलते हुए दिखेंगे। अगर नहीं पड़ी तो फिर विजय कुमार वैश्य को ऐड ऑन कर लिया जाएगा। ये अब अक्सर टीमें कर लिया करती हैं मैच सिचुएशन के हिसाब से। मयंक, डागर, अलजारी जोसेफ या लॉकी फॉक्सन, रीस टॉपली हमने डिस्कस किया ही। मोहम्मद सिराज 11वें खिलाड़ी होंगे और यश दयाल 12वें खिलाड़ी होंगे। यश दयाल इस वजह से क्योंकि एम चिन्नास्वामी की पिच पर शुरुआती ओवरों में यश दयाल थोड़ा सा स्विंग प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 होगी, जहां पर तेज गेंदबाजी में प्रमुख गेंदबाज होंगे सिराज, यश दयाल। रीस टॉपली खेले तो रीस टॉपली, विजय कुमार वैश्य को ऐड ऑन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है मैच सिचुएशन के हिसाब से। बाकी की प्लेइंग 11 आप देख ही रहे हो। अब आ जाते हैं प्रोबेबल 12 ऑफ द लखनऊ सुपर जायंट्स। यहां पर बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं होने वाली है लखनऊ की टीम में। पिछला मुकाबला जीता हुआ है, काफी वेल बैलेंस्ड लखनऊ की टीम दिख रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ, एक कॉज ऑफ कंसर्न उनके लिए है कि मार्कस स्टोइनिस का बल्ला न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोला है, न ही इस संस्करण के पहले 2 मुकाबलों में बोला है। तो जरूर मार्कस स्टोइनिस के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन इस मुकाबले में एक बार उनको फिर से मौका दिया जाने वाला है। वो अभी एक्सटेंडेड रन पाने वाले हैं, जिस वजह से क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ओपन करेंगे। देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर, इनका भी बल्ला अभी तक शांत है। 4 पर स्टोइनिस, 5 पे पूरन, 6 पे बदोनी, 7 पे दीपक हुड्डा, 8 पे कुणाल पांड्या, 9 पे रवि बिश्नोई, 10 पे नवीन उल हक, 11 पे मोहसिन खान, 12 पे मयंक यादव। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर दीपक हुड्डा आए तो दीपक हुड्डा, अन्यथा कोई और आया तो कोई और। तो ये पूरी की पूरी प्लेइंग 12 है, जिसमें इनके तेज गेंदबाजी की बात करें तो मयंक यादव, मोहसिन खान, नवीन उल हक इनके प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। स्पिन गेंदबाजी में रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या अपना प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जो कॉज ऑफ कंसर्न है अगर इस टीम की बात करें तो वो है देवदत्त पडिक्कल, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी। इनका बुल्ला अभी तक नहीं बोला, इवन दीपक हुड्डा भी कॉज ऑफ कंसर्न इनके लिए। तो ये समस्या है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में डिपेंडेंसी काफी ज्यादा निकोलस पूरन पर है, वहीं टॉप ऑर्डर में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। अगर इनका बल्ला नहीं बोला तो फिर ये टीम काफी साधारण हो जाएगी, खासकर बल्लेबाजी विभाग में। अब आ जाते हैं पिच रिपोर्ट पर, हम चर्चा कर लेते हैं। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो एम चिन्नास्वामी पर मुकाबला है और आपको भी पता है कि ये ट्रेडिशनल पिच नजर आने वाली है। खूब सारे रन बनने वाले हैं। पिछले मुकाबले में भी जो केकेआर वर्सेस आरसीबी का मुकाबला हुआ था, बहुत ही रन फेस्ट था। हालांकि आरसीबी के बल्लेबाजों ने ऐसे दिखाया कि 2 पेस्ट पिच है, लेकिन ऐसा कुछ वास्तविकता में था नहीं, जिस वजह से इस मुकाबले में भी आप मानकर चलिएगा खूब सारे रन यहां पर बनने वाले हैं, खूब सारे रन यहां पर अर्जित होंगे। बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है और जो भी बल्लेबाज समय देगा वो अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। अगर हम लास्ट कुछ मुकाबलों की बात करें इस स्कोर पे, तो पिछले मुकाबले में आरसीबी ने 182, तो उसको कितने आसानी से केकेआर ने 186 बनाकर 16.5 ओवरों में चेज किया था। 197, 200, 190, तो 180 से लेकर 200 के बीच का स्कोर कार्ड पे लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें ऑन द पेपर कौन सी टीम किसके मुकाबले मजबूत है, तो देखिए भैया, आरसीबी की टीम में जो कमियां है, खामियां है, लगभग वही कमियां और खामियां आपको नजर आएंगी किसके टीम में, एलएसजी के टीम में। हाँ, लेकिन एलएसजी के पास एक जो खास बात है कि उनकी तेज गेंदबाजी काफी बेहतरीन दिख रही है। मयंक यादव दिख रहे हैं, मोहसिन खान दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम तीसरे पेसर की बात करें तो वो नवीन उल हक हैं, वो भी अच्छा डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर लेते हैं। रवि बिश्नोई स्पिन गेंदबाज में, कुणाल पांड्या तो कुशल गेंदबाज है, मतलब परफेक्ट उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, वहां कोई कमी और खामी नहीं है। एक नवीन उल हक जरूर ड्रॉबैक रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी की टीम में तो वहां पर कमी ही कमी है। सिराज बहुत बेहतर नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, विजय कुमार वैश्य बहुत रन लुटाते हैं। उनके अलावा अगर बात करें तो फिर यश दयाल भैया आप जानते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उसके अलावा आए तो स्पिन गेंदबाजी वहां नीलबटा सन्नाटा है, तो बहुत कमी है। वहीं अगर बैटिंग विभाग की बात करें तो वहां पर भी ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला नहीं बोल रहा है, रजत पाटीदार का बल्ला नहीं बोल रहा है, ग्रीन का बल्ला नहीं बोल रहा है, विराट कोहली, डुप्लेसिस के ऊपर निर्भरता है। तो कमी बहुत है एलएसजी के मुकाबले आरसीबी टीम में। तो यहां पर पलड़ा एलएसजी का भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एलएसजी ज्यादा वेल बैलेंस्ड है क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर में निकोलस पूरन जैसा विध्वंसक बल्लेबाज मौजूद है। तो यहां पर भी बल्लेबाज मौजूद है लेकिन फॉर्म नहीं है, मैक्सवेल का फॉर्म नहीं है। देखना दिलचस्प रहेगा कैसे चीजें जाती हैं, लेकिन ऑन द पेपर लखनऊ सुपर जायंट्स भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आरसीबी के मुकाबले। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से आज की विजेता कौन होने वाली है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।